आज हम उत्पत्ति का अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़िया को उसने टुकड़े न किया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमेरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियो, कनिजियो, कदनोनियो, हित्तियो, परिजियो, रपाइयो, एमेरियो, कनानियो, गिरगाशियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने 1 से लेके 7 वचन तक अब्राहम से बहुत से बच्चों का वादा किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक दर्शन दिया तब अब्राहम ने उसे एक महान राष्ट्र बनाने की परमेश्वर के वादे पर अपनी चिंता व्यक्त की, क्योंकि वो और उसकी पत्नी सारा दोनों बूढ़े हो गए थे और बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह चिंता ना करे, क्योंकि उसके वंशज आकाश में तारों की संख्या के बराबर होंगे। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे उसको धर्म में समझा। उसके बाद 8 से लेके 21 वचन तक हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा कि वह कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि उसके बच्चों को कनान देश विरासत में मिलेगा। परमेश्वर ने उससे कहा, एक बछिया, एक बकरी, एक मेढ़ा, एक कबूतर ले आ और बाकी सबको आधा काट दे। अब्राहम ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको निर्देश दिया था, और उस रात परमेश्वर ने उसे सुला दिया और उसने भयंकर एक अंधकार का अनुभव किया। इब्राहिम को बताया गया था कि उसकी संतान किसी अन्य देश में अजनबी होगी जो उनकी नहीं है, और वहां वे 400 वर्षों तक कष्ट सहन करेंगे, और 400 वर्षों के बाद वो लोग बड़ी संपत्ति लेकर वहां से चले जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ने जो वादे किए हैं हमसे, वो हमें तुरंत ही उसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही जल्दी हम उसको देख पाएंगे, वो जरूरी नहीं है। लेकिन उन्हें हमेशा एक पूर्ण सीमा तक पूरा किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है।
परमेश्वर कभी उतावला नहीं होता क्योंकि वो शाश्वत है। हमारे लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जो समय निश्चित किया है वह सर्वोत्तम समय होता है। उनके शेड्यूल के अनुसार जीना हमारे जीवन के लिए बिल्कुल सही दिशा है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।